हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग टिप्स चैनल के अंदर। आज मैं आप सबके सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप का टॉपिक लेके आया हूँ। उसके अंदर मैं आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जितने भी स्टेप है स्ट्रक्चर के वो सारे बाइफरगेट करूँगा, सबको अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ आपको समझाऊँगा कि बिल्डिंग का कौन सा पार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो फ्रेंड, चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और समझें। और आप जब इस वीडियो को देखोगे समझोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आगे इसके लिए रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन स्टेप को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है साइट क्लीनिंग। मान लो कोई भी प्लॉट एरिया है, वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी काम स्टार्ट करने से पहले अपने को साइट को क्लीन करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ कुछ भी पड़ा है तो अपन वहाँ साइट के बिना क्लीन करे कोई भी काम चालू नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले अपन साइट क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चालू करने से पहले अपने को सेटिंग लेआउट्स करना पड़ता है, मतलब कि अपने प्लॉट के एरिया को डिफाइन करना पड़ता है और उसके अंदर ये देखना पड़ता है कि कौन सी जगह कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो उसका भी एक सेटिंग लेआउट करना पड़ता है। तो वो सेटिंग लेआउट कहलाता है। इसी प्रकार से एस्केवेशन करना होगा फाउंडेशन का। फिर उसके बाद अपने को फाउंडेशन के लिए जो भी एक्सकेवेशन करने के बाद पीसीसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसे ही उसमें कंक्रीट स्टील बांधेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, फिर कॉलम कास्टिंग करेंगे डीपीसी लेवल तक। उसके लिए जो आपको शटरिंग चाहिए वो सारी शटरिंग के अनुसार वर्क होगा। कॉलम को जब डीपीसी लेवल तक कास्टिंग करेंगे तो कॉलम में कंक्रीट करने से पहले अपने को उसमें उसके चारों तरफ शटरिंग भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो वो शटरिंग भी मैंने इसमें मेंशन कर रखी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब सारे कॉलम कास्टिंग हो जाएंगे तो जो अपनी बिल्डिंग का जो आउटर फेस होगा, जो सारी बिल्डिंग के जिसके अंदर आउटर फेस होगा, तो वो आउटर फेस में क्या अपने को स्टोन मेसनरी करनी है। तो वो मेसनरी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या होगा फ्रेंड कि भाई अपन डीपीसी लेवल तक पहुंच जाएंगे। जब डीपीसी उसमें डीपीसी डाल देंगे, डीपीसी डालने के बाद क्या होगा कि उसका ग्राउंड फ्लोर का जो पीसीसी हो जाएगा वो वाला प्रोसेस होगा। उसके बाद कॉलम कास्टिंग अप टू बीम लेवल, मतलब जो कॉलम की कास्टिंग होगी वो बीम लेवल तक अपने को कॉलम की कास्टिंग करनी पड़ेगी। बीम लेवल तक कास्टिंग करने के बाद अपने को उसके अंदर स्लैब की शटरिंग करनी पड़ेगी। फिर उसमें कास्टिंग और उसकी शटरिंग को वापस शटरिंग को रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद अपन ब्रिक वर्क करेंगे, जिसके अंदर अपन डोर ओपनिंग, विंडोज ओपनिंग छोड़ेंगे। और ब्रिक के अंदर क्या सील लेवल होता है, क्या लिंटर लेवल होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब ये कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर जो अपने पैराफिट, मतलब कि जो रूफ के ऊपर अपने प्रोटेक्शन के लिए जो वॉल साइड में प्रोवाइड कराते हैं पैराफिट, उस वो भी बताऊंगा। और उसके अंदर जो प्लास्टर वर्क होता है वो भी बताऊंगा। तो फ्रेंड, ये सारे टॉपिक मैं आपको इसमें कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर पार्ट है वो क्लियर करूंगा। इसके अंदर एमईपी का कोई भी वर्क नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसमें सारा स्ट्रक्चर के सारे जो भी स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसमें मैं क्लियर करूँ। तो फ्रेंड, अब मैं आप सबके सामने सबसे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करना स्टार्ट करता हूँ, साइट क्लीनिंग। आप इस फोटो के अंदर देख रहे होंगे कि एक अपने को जेसीबी बैक हुक है, जो कोई भी प्लॉट एरिया है एक उसके अंदर उसको क्लीन कर रही है। मतलब कि वहाँ जो ये झाड़ है और ब्रिज है, मतलब प्लॉट को पूरा लेवल करेंगे पहले एक बार। इसके अंदर जितने भी ये झाड़ियाँ इन सबको हटा के रिमूव करके साइट को बिल्कुल क्लीन करने के बाद अपना कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो स्टार्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको सेकंड टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ। वो टॉपिक है अपना सेटिंग एंड लेआउट। इस फोटो के अंदर आप देखिए कि जो भी प्लॉट अपना एरिया है उसको डिफाइन कर रखा है कि इसके अंदर बाउंड्री दिखा रखी है अपने को लाइम लाइन से। लाइम का मतलब चूना मार्किंग कर रखी है हमने इसके अंदर। इस चूना मार्किंग से अपन ने इसका फ्लोट एरिया डिफाइन कर रखा। उसके बाद इसके अंदर छोटी छोटी जो मार्किंग कर रखी है, बॉक्स बना रखे हैं, वो फाउंडेशन के है, जो फुटिंग के बॉक्स है। मतलब कि यहाँ यहाँ कॉलम पहले सोना है। ये सारी चीज़ें अपने को एक्सकेवेशन से पहले इसके अंदर अपने को बिल्कुल सेटिंग लेआउट करनी पड़ती है। अगर अपन नहीं करेंगे तो अपने को कुछ आइडिया नहीं रहेगा। फिर आप जानते हो अगर कि आपको पता ही नहीं है कहाँ किस फुटिंग आनी है, कहाँ कॉलम आने हैं, तो सारे कॉलम इधर उधर एक्सकेवेट हो जाएंगे और वो एक्सकेवेट का जो खर्चा आएगा वो अपने के ऊपर ही ज़्यादा ओवरलोड होगा। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। और अपने को इसके अंदर जो भी बिल्डिंग का कंपोनेंट आएगा इसके अंदर उसको अपने को पहले लेआउट करना पड़ेगा। उसके बाद अपने को जो भी उसका प्रोसेस है एक्सकेवेशन करना है वो एक्सकेवेशन होगा। इस प्रोसेस को अपन सेटिंग लेआउट्स बोलते हैं। तो फ्रेंड, अब आगे वाला जो टॉपिक है मैं आप सबके सामने उसको डिफाइन करता हूँ।
तो फ्रेंड अगला टॉपिक है एक्सकेवेशन। आप सबके सामने फ़ोटो के अंदर शो हो रहा होगा कि कुछ खड्डे खुदे हुए हैं, कुछ ये सब खड्डे जो है ये एक्सकेवेशन हो रखा है अपना फाउंडेशन के लिए। मतलब इसके अंदर अपने को क्या है कि फाउंडेशन के जैसे कॉलम्स है वो सब इसी के अंदर अपने खड़े होंगे, तो ये एक्सकेवेशन का पार्ट हो गया। इस तरह से अपन को साइट के ऊपर एक्सकेवेशन कराना है। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक जो होगा पीसीसी का होगा। तो फ्रेंड मैंने आपको फ़ोटो के अंदर शो कर रखा है पीसीसी किस प्रकार से होती है। पीसीसी का मतलब ही ये है कि पीसीसी की जो फुल फॉर्म है ना फ्रेंड, ये है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब कि इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का स्टील नहीं होता, इसमें केवल अपने को केवल ये एक बेस प्रोवाइड करवाने के लिए पीसीसी, कहीं पे भी लोड के लिए कहीं पे भी पीसीसी का अपन यूज नहीं लेते। पीसीसी के अंदर केवल कॉम्प्रेशन जोन होता है, टेंशन जोन नहीं होता है। तो फ्रेंड सॉइल को अपन क्यों प्रोवाइड करवाते हैं फाउंडेशन को पीसीसी के लिए, ये फोटो के ऑन स्क्रीन आप देखोगे तो उस पर भी मैंने रीजन लिख रखा है कि अपने को जो डायरेक्ट कंक्रीट का जो कांटेक्ट होता है ना वो सॉइल से नहीं होने के बजाय सीधा अपने को किसी और सरफेस से करवाना पड़ता है, जिसके कारण से जो कंक्रीट के अंदर जो वाटर होता है ना वो ऑब्जर्व नहीं हो, जिसके कारण सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीटली हो। इसलिए अपन फाउंडेशन में सोइल के कांटेक्ट में बचने के लिए सबसे पहले पीसीसी करते हैं। तो फ्रेंड अगला टॉपिक है अपना फाउंडेशन। फाउंडेशन के अंदर स्टील बाइंडिंग और फिर उसके अंदर कंक्रीटिंग। तो फ्रेंड फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, जब उसका लोड होता है तो वो क्या सारा लोड बियर करता है फाउंडेशन, और फाउंडेशन के थ्रू जो लोड अपना जैसे कॉलम का, स्लेब का, ब्रिक का, लाइव लोड, डेड लोड, जो आप अभी अपने बीटेक के अंदर पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा, उसके अंदर अपने 3-4 लोड होते हैं। लाइव लोड होता है, डेड लोड होता है, विंड लोड होता है। इन सब को जो ऑब्जर्व करके इस लोड को कॉलम के थ्रू जो मतलब कि पास आउट होता है, ये सीधा मूव होते हुए अपने सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में जाता है। तो फाउंडेशन क्या किसका पार्ट है, अपना सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इस फाउंडेशन में जैसे ही लोड आता है, इस लोड को क्या करता है कि ये फाउंडेशन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके डायरेक्टली सॉइल के अंदर अपना मतलब कि उसके अंदर छोड़ देता, सारे लोड को सोइल ऑब्जर्व कर ले। उसके बाद अपने जो स्ट्रक्चर का सारा लोड है वो अपना एक तरह से मतलब कि अर्थ के अंदर चला जाता है। तो फ्रेंड मैंने इस फोटो के अंदर आपको 3 फोटो शो कर रखी है। तो एक फाउंडेशन के अंदर है कि पीसीसी के ऊपर एक स्टील का मेस बना हुआ है ना। तो फ्रेंड क्या जो जो स्टील का मेस है वो फाउंडेशन का स्टील है। तो जो फाउंडेशन में स्टील बाइंडिंग होगी और फिर ऊपर की फ़ोटो में और साइड के अंदर आपको हो रखा होगा कंक्रीट हो रखी है। तो जैसे अपन इसमें ऐसे स्टील बाइंडिंग करेंगे, फिर इसके अंदर कॉलम वर्टिकली अपन खड़ा कर देंगे। कॉलम क्या होता है, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जो लोड को ट्रांसफ़र करता है अपना बिल्डिंग का किसी भी पीछे से डायरेक्ट अपना इसके अंदर फाउंडेशन के अंदर। तो ये कॉलम खड़ा है और इसमें कंक्रीटिंग हो रखी है। और ऊपर की फ़ोटो के अंदर मैंने आपको कंपोनेंट दिखा रखे हैं कि भी इसमें स्टील मेस कौन सा है, ये फुटिंग है एक तरह से। इसके नीचे अपने को स्टील मेस है, कंक्रीट है, कॉलम है, स्टीरअप है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शो कर रखी है। तो इस प्रकार से क्या कि फाउंडेशन का वर्क होता है अपना सिविल वर्क, ये एक्चुअल साइट के ऊपर जो वर्क होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से साइट पे अपनी फुटिंग रेडी होती है। ये फुटिंग फाउंडेशन आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, तो 2 प्रकार की होती है वैसे तो, सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन तो मोस्टली अपने बिल्डिंग वर्क में यूज होती ही नहीं है, लेकिन जहाँ हाई राइज बिल्डिंग हो वहाँ फाइल फाउंडेशन करके होते हैं। और सेलो फाउंडेशन आप ज़रूर अगर पढ़ोगे तो आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा, इनको आप डीप से पढ़ना, ये आपके आगे काम आएगा। तो फ्रेंड आगे वाला टॉपिक है कॉलम कास्टिंग अप टू डीपीसी लेवल। इस फोटो के अंदर शो कर रखा होगा एक ब्लू कलर की लाइन से, उसको आप देखो। ये जो ऊपर 50 mm की थिकनेस के अंदर है ये डीपीसी है। डीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डैम्पनेस प्रूफ कोर्स, है ना। और फिर नीचे लिखा रखा है प्लिंथ बीम, ये एक बीम है। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर का लोड आता है, जैसे अपन ब्रिक वर्क करेंगे या सारी करेंगे तो इनको एक बीम प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन भी रहता है और लोड को भी बियर करके फाउंडेशन के अंदर शिफ्ट कर देता है। और इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो फाउंडेशन के से लेकर जो अपने डीपीसी तक का कॉलम कास्ट करेंगे ये सब स्ट्रक्चर के पार्ट में आएगा। और इसमें क्या कंक्रीटिंग करेंगे अपन जैसे, तो कंक्रीटिंग को रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको चारों तरफ से किसी चीज़ से कवर करना पड़ेगा। कवर करने के लिए जो यूज लेते हैं उसको अपन शटरिंग बोलते हैं। जो भी कंक्रीट को रोकने के लिए जिस
चीज़ का अपन यूज कर रहे हैं उसको शटरिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब जो टॉपिक है वो है आउटर साइड मैसेंट्री। अपन जो अपना घर होता है या अपना जो भी प्लॉट एरिया है उसके अंदर अपने को क्या है कि साइड में मैसेंट्री करवानी पड़ती है। वो स्टोन मैसेंट्री जो अपन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मान लो अपने घर के साइड में कोई खुला एरिया है, वहाँ अपने मतलब कि बारिश का पानी, रेन का पानी आता है, जिसकी वजह से वहाँ से सॉइल मतलब कि कटाव मार लेती है या कोलेप्स हो जाती है। और जैसे ही वो सॉइल कोलेप्स होगी तो फिर अपना जो एरिया होगा, अगर अपने साइड में मैसेंट्री नहीं होगी तो फिर अपना एरिया में भी क्या सॉइल सेटल डाउन होगी। सेटल डाउन होगी तो जो अपना ग्राउंड फ्लोर में जो पीसीसी कर रखी है, टाइल्स लगा रखी है, वो भी क्या है धीरे धीरे सेटल होने लग जाएगी, वो भी बैठने लग जाएगी, जिसकी वजह से अपने क्या घर में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं कि बिल्डिंग के साइड में अपन मैसेंट्री प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे ये समस्या नहीं आए अपने को। तो फ्रेंड इस वाली पिक में मैंने आपको डीपीसी, पीसीसी, ग्राउंड फ्लोर की जो पीसीसी है, सोलिंग है, वो सारी चीज़ें शो कर रखी है ना। ये मेरी एक साइट की फ़ोटो है, तो मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि इसमें प्लिंथ एरो से शो कर रखा है कि ये प्लिंथ बीम है, और जो पीसीसी है इसमें भी मैंने एरो से शो कर रखा है, और सोलिंग है वो भी एरो से शो कर रखा है। ये प्लिंथ बीम और डीपीसी दोनों यहाँ इस साइड पे दोनों को एक ही जगह प्रोवाइड करवा दिया। प्लिंथ बीम को नीचे नहीं दिया गया है, इसको अपने ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया है, जिसको अपन कुर्सी बोलते हैं अपनी देसी भाषा के अंदर, कि भाई हमारी कुर्सी रोड लेवल से कितनी ऊपर है, या ग्राउंड फ्लोर का जो पीसीसी लेवल है वो रोड लेवल से कितना ऊपर है, वो उस एरिया को अपन उस एरिया पे ये मैंने पीसीसी को शो कर रखी है ये चीज़ है। और इसमें ये साइड में सोलिंग शो कर रखी है, पीसीसी के नीचे सोलिंग प्रोवाइड कर रखी है। तो अब आप इस पिक्चर से इस पिक से समझ चुके होंगे कि कौन सा प्लिंथ एरिया है, कौन सा सोलिंग है, क्या है। और जो मैंने आपको स्टोन मैसेंट्री दिखाई थी वो इस जो आउटर साइड का प्लिंथ बीम है, इसके नीचे हमने वो स्टोन मैसेंट्री प्रोवाइड करवा रखी है। ये जो सोइल इसमें ऊपर से हमने वापस फिल करी है, इस सोइल को बाहर रिमूव होने से बचने के लिए वो मैसेंट्री करते हैं। तो फ्रेंड जब अपन डीपीसी लेवल अपना ग्राउंड फ्लोर का लेवल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि अपने को कॉलम कास्ट करने पड़ते हैं। कॉलम मैंने आपको शो कर रखा है, एक वर्टिकल मेंबर होता है जो लोड बियर करता है और लोड को मूव ऑन करता है सब स्ट्रक्चर के अंदर। सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब स्ट्रक्चर के अंदर मूव करता है और वहाँ से लोड अर्थ के अंदर मूव हो जाता है। तो ये कॉलम मैंने आपको पिक में शो कर रखा है। नीचे लिख रखा है मैंने जीएफ लेवल, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर लेवल है ये, और ऊपर लिख रखा है मैंने बीम बॉटम, मतलब यहाँ से इस अपने को ये हाइट दे रखी होती है अपने जो आर्किटेक्ट ड्राइंग होती है ना उसके अंदर, कि आपको ग्राउंड फ्लोर लेवल से फर्स्ट फ्लोर की लेवल की हाइट कितनी रखनी है और उसमें बीम कितना डाउन है। तो मैंने जो बीम का बॉटम होता है वहाँ तक ये कॉलम कास्ट कर रखा है, और इसी हिसाब से कॉलम की हाइट डिसाइड हो गई और इतना अपन ने कॉलम कास्ट कर दिया है। इस कॉलम कास्ट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से अपने को शटरिंग वर्क करनी पड़ती है। ये जो कॉलम कास्ट हो रहा है फ्रेंड, इसको में जो कंक्रीट करते हैं इसको रोकने के लिए अपन क्या शटरिंग प्रोवाइड करते हैं। ये शटरिंग साइड वाले कॉलम में शो कर रखी इस प्रकार से रिबन होते हैं और प्लाईवुड होती है। इससे क्या होता है कि ये अपने को इसमें चारों तरफ प्लेट्स लगा के और जैक्स लगा के इसको रोकते हैं, फिर इसमें कॉलम कास्ट करते हैं। रोड वाइब्रेटर चला के इसको कंप्लीट फिनिशिंग देते हैं, जिससे कॉलम को अच्छी स्ट्रेंथ गेन करे। ये अपना एक पार्ट और हो गया फ्रेंड कि कॉलम कास्टिंग और कॉलम होता क्या है। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये कॉलम है, और साइड के अंदर स्टील बंधा हुआ कॉलम दिख रहा होगा आपको, जहाँ कॉलम का एरो है, जहाँ कॉलम लिख रखा है मैंने ब्लू लाइन में, उसमें साइड में स्टील बाइंडिंग हो रखी है। ये अपने कॉलम का पार्ट है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना बीम के बॉटम्स, बीम के साइड्स और बीम शटरिंग, और उसके बाद होती है इसके ऊपर ही स्लैब शटरिंग। तो आपको मैंने फ़ोटो में दिखा रखा है बीम की साइड्स लिख रखा है, और इन दोनों का जो बेस है वो अपना बीम बॉटम है। और ये जो पूरी शटरिंग हो रखी है, ये जो प्लाईवुड और रिब और बटन से बन के इनकी मेकिंग करने पे जो शटरिंग प्रोवाइड करा रखी है अपन ने प्रोप से, चैनल से, इस शटरिंग को रोका गया है, इनको अपन बीम शटरिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका एक पार्ट और हो गया बीम शटरिंग। जो ये आप जनरली कई बिल्डिंगों में देखते होंगे, इस टाइप की कुछ प्लाईवुड्स लगाए हुए होते हैं, इनको अपन
बीम शटरिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आप जहाँ भी कहीं नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ भी इन चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हो कि बीम शटरिंग क्या है, स्लैब शटरिंग क्या है, कॉलम क्या है। इन चीज़ों को इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये प्रोसेस क्या है, बीम मतलब कि अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के स्टेप क्या है। ये आपको स्ट्रक्चर का पूरा इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कौन सा क्या। ये जो फ्रेंड्स आपको मैं एरर से दिखा रखा है स्लैब शटरिंग प्लेट, ये जो शटरिंग हो रखी है ये पूरे एरिया में स्लैब की शटरिंग हो रखी है। इसके ऊपर अपना स्टील वाइंडिंग होगा और फिर अपने स्लैब की कास्टिंग हो जाएगी और फिर ये जो प्लेट्स और बीम साइड्स बॉटम लगे हुए हैं ये रिमूव हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अपन आगे मैं आपको बीम बाइंडिंग के स्टील की फ़ोटोज़ ये दिखाता हूँ। तो आप आगे देखिए, ये कुछ बंदे हैं मेरी साइड पे, ये स्टील जो बाइंडिंग कर रहे हैं इस टाइम, ये बीम है ना। आप समझ सकते हो कि बीम क्या है, जो कॉलम टू कॉलम जा रहे हैं, या ये प्राइमरी बीम होते हैं और जो सेकेंडरी बीम वो होता है जो कॉलम टू कॉलम नहीं जाके और अपने बीम टू बीम जाता है। तो ये बीम के अंदर आपको जो वर्टिकली दिख रहे हैं ये स्टीरअप है और जो हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ये सारे बीम के मेन बार है। और ये अभी आपको जो बीम दिख रहा है ये अपना मेन बीम है, मतलब कि ये प्राइमरी बीम है। और जो कॉलम टू कॉलम रेस्ट करता है उसको अपन प्राइमरी बीम बोलते हैं और जो बीम टू बीम रेस्ट करता है उसको सेकेंडरी बीम बोलते हैं। ठीक है, जिसका लोड बीम से बीम में ट्रांसफ़र होकर फिर कॉलम पे ट्रांसफ़र होता है उसको सेकेंडरी बीम बोलते हैं, और जो सीधा कॉलम टू कॉलम लोड ट्रांसफ़र हो जाता है उसको प्राइमरी बीम बोलते हैं। तो फ्रेंड आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि स्लैब की स्टील बाइंडिंग। तो ये आपके सामने पिक में शो हो रखा है स्लैब की स्टील बाइंडिंग। ये सारी आपको जो प्लेट्स के ऊपर जितना भी स्टील बंधा हुआ है ये स्लैब का स्टील है। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो स्लैब के स्टील होता है ना, इसमें से जो लोड आएगा वो बीम पे मूव होगा और बीम से कॉलम में मूव हो जाएगा, कॉलम से अपने फाउंडेशन में मूव हो जाएगा और फाउंडेशन से अर्थ के अंदर सारा लोड जीरो हो जाएगा, अर्थ के अंदर मूव हो जाएगा। तो फ्रेंड ये क्या स्लैब है, इसके अंदर आपको सारा जो इतना भी एरिया में आपको स्टील दिख रहा है ये क्या है, स्लैब का स्टील है। और ये फिर बीम के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। इससे करके ये सारा आपके मैं सामने फ़ोटो के अंदर दिखा दिया है कि बीम की स्लैब और स्टील की बाइंडिंग की क्या प्रोसेस है ना। इसमें इलेक्ट्रिक का जो काम होता है वो इसी में होता है, वो एमईपी का काम होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं समझाने की करूँगा कि एमईपी क्या होती है। एमईपी ये होती है कि जो बिल्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली और प्लम्बिंग का जो काम होता है उसको एमईपी बोलती है। एमईपी का फुल फॉर्म यही होता है फ्रेंड। तो ये बीम के स्लैब का स्टील बाइंडिंग का वर्क हो गया फ्रेंड। ये जितना भी स्टील है इससे आप समझ ही गए होंगे कि बीम ये स्लैब पे क्यों स्टील क्यों बना देते हैं, क्योंकि स्टील में क्या होता है कि स्टील की जो प्रॉपर्टी होती है वो टेंशन की होती है और जो अपने कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है वो कंप्रेशन की होती है। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पिक में आपको शो हो रहा होगा स्लैब कास्टिंग। ये जो लेबर खड़ी है ये अपनी स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं। पीछे की तरफ आप देखो जो फिनिशिंग एरिया हो रखा है उस पर कंक्रीट प्रोसेस पूरी हो चुकी है। और ये जो बंदा हाथ में लेके जो कुछ पकड़ रखा है ये रोड है और ये एक वाइब्रेटर से अटैच होती है जो कि क्या कंक्रीट के अंदर वाइब्रेशन पैदा करती है। वाइब्रेशन से क्या होता है कि जो कंक्रीट में एयर वॉइड होते हैं ना वो आउट हो जाते हैं। तो कंक्रीट में इससे क्या होती है कि स्ट्रेंथ अच्छी गेन करती है। तो फ्रेंड ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ये स्लैब कास्टिंग की प्रोसेस है और फिर इसको लेवल के अंदर फिनिश कर देते हैं। इस तरह से पूरा अपना स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, मतलब कि कंक्रीट वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रिक के बारे में है, तो मैं अब आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड पिक के अंदर आप देख रहे होंगे ये हो रखा अपना ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क के अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, दो लेवल्स होते हैं, एक सील लेवल होता है, एक लिंटल लेवल होता है। ये अपने को क्या आर्किटेक्ट ड्राइंग में प्रोवाइड कर रखा होता है। तो मैंने एरो से शो कर रखे है फ्रेंड सील लेवल। सील लेवल का मतलब क्या हो गया फ्रेंड, जो विंडो होती है ना उसका जो बॉटम, जहाँ से विंडो की ओपनिंग स्टार्ट होती है उस बॉटम को अपन सील लेवल बोलते हैं। और जो विंडो या डोर का जो टॉप होता है उसको अपन लिंटल लेवल बोलते हैं। ये मैंने आपको इस ओपनिंग के अंदर एरो से शो कर रखा होगा। ये अपना ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है इस टॉपिक कंस्ट्रक्शन पार्ट का। तो आप इससे समझ जाओगे कि ब्रिक वर्क क्या होता है। अब अपना फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक आता है पैराफिट। ये मैंने आपको जो
रूफ होता है ना, रूफ के टॉप के ऊपर जैसे अपन तो वो चारों तरफ से खुला तो अपन रखते नहीं है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो वॉल बनाते हैं ना उसको पैराफिट वॉल बोलते हैं। तो ये मैंने आपको पिक में भी शो कर रखा है, रेड कलर से लिखा हुआ पैराफिट, और ये पैराफिट को दूसरे एरो से भी मैंने पैराफिट वॉल को शो कर रखा। तो जो रूफ के टॉप के ऊपर जो अपन वॉल बनाते हैं इसको पैराफिट वॉल बोलते हैं। वैसे मोस्ट कॉमनली अपन 1 मीटर की हाइट की पैराफिट वॉल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि पैराफिट वॉल क्या होती है। अब फ्रेंड लास्ट टॉपिक जो अपना बचता है वो है प्लास्टर। तो प्लास्टर में क्या है फ्रेंड्स कि जो अपने ब्रिक, तो फ्रेंड ब्रिक वर्क हो गया कंप्लीट, अब है प्लास्टर। ये एक्सटर्नल प्लास्टर हो रखा है बिल्डिंग में। एक्सटर्नल प्लास्टर इसलिए करते हैं फ्रेंड की बिल्डिंग में जैसे वेदर में अपने चेंज होता रहता है, बारिश आ रही तो ब्रिक क्या पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन प्लास्टर करने से क्या होता है कि प्लास्टर पानी को ब्रिक तक पहुंचने नहीं देता और ऑब्जर्व नहीं करने देता। तो इसलिए एक्सटर्नल प्लास्टर करते हैं। और ब्रिक भी क्या अनइक्वल होती है, शेप उनका परफेक्ट नहीं होता है, इस वजह से जो उनमें स्मूथनेस नहीं होती है, उस स्मूथनेस के लिए भी अपन प्लास्टर करते हैं। इंटरनली भी वालों को पेंट करने के लिए और टेक्सचर करने के लिए भी अपन प्लास्टर करते हैं। इन सारे यूजफुल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, प्लास्टर करना पड़ता है। तो फ्रेंड ये प्लास्टर का टॉपिक भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। प्लास्टर वैसे आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि जो स्मूथनेस हो रखी है, पेंट कर रखा है, वही प्लास्टर मेन टॉपिक है। इसमें मोस्टली अपन 1:6 या 1:3 का रेशियो, 1:4 का रेशियो सॉरी आउटर साइड में प्लास्टर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। और आप इन वीडियो को देखने के बाद अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो या सिविल में कोई सुपरवाइजर बनना है, इंजीनियरिंग कर रहे हो या आपको जॉब नहीं है, तो इस चीज़ों से क्या है कि आप इन वीडियो को देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको बिल्डिंग के कंपोनेंट समझ में आएंगे क्या है क्या नहीं है। नहीं तो अगर अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता फ्रेंड, तो फिर क्या है कि आजकल मार्केट में कंपटीशन इतना हो गया कि आपको सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबको ट्रेनिंग इंजीनियर किसी को नहीं चाहिए। उनको सबको मतलब कि एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए, या उसको रियल में ही साइट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपको साइट के नॉलेज के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है, होपफुल है आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।